फ्रांस आंसुओं में डूबा है। वो कराह रहा है आतंकी की उस मार से जिसने मजहब का बाना पहन रखा है। उसके पास आज शब्द नहीं हैं तो आंसुओं के वो कतरे जो थमने का नाम नहीं ले रहे। गुरुवार की शाम नीस के नोत्रे दाम चर्च में जो कुछ हुआ, उसने फ्रांस के उस धर्मनिरपेक्ष मूल्य पर हमला बोला है जिसके लिए वो देश जीता रहा है। उस चर्च के एक पादरी का दर्द सुनिए। Celle-là est particulièrement tragique. Et il s'agit d'une épreuve et donc de la vivre pleinement dans notre cœur, dans notre chair, dans cette émotion, mais aussi de la vivre avec la réaction nécessaire et la réaction pour nous-mêmes, en moi-même si j'ose dire, de relèvement et la réaction pour toute la société, pour toute la ville de Nice et pour la France, qui est d'essayer d'avancer, de rester debout et d'être unis. फ्रांस के मुख्य आतंकी विरोधी वकील जीन फ्रैंकोस रिकॉर्ड के मुताबिक हमलावर ट्यूनीशिया का रहने वाला है। 21 साल का हमलावर 20 सितंबर को यूरोप पहुंचा था। वो इटली के लैम्पेडूसा में सबसे पहले पहुंचा था। पुलिस के मुताबिक गुरुवार सुबह ही वो ट्रेन से नीस पहुंचा। जिस समय यूरोप का सबसे आधुनिक देश खुद पर लगे आतंक के जख्मों से पीड़ित है, उस वक्त हिंदुस्तान अपने उस पुराने दोस्त देश यानी फ्रांस के साथ खड़ा है। नीस शहर इस्लामिक कट्टरवाद का शिकार हुआ है, जिसकी मैं बार बार निंदा करता हूं। इस बर्बरतापूर्ण हमले के शिकार हुए लोगों के परिवार के लिए मेरी संवेदना। भारत और फ्रांस का रिश्ता काफी पुराना है। दोनों देश आतंकवाद से लड़ रहे हैं। दोनों देश धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पर चलते हैं। दोनों चीन के खिलाफ एकजुट हैं और यूरोपीय देशों में भारत अपनी पैठ बनाने में जुटा है। इनके रिश्तों को ऐसे समझिए कि 1998 में जब पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ तो फ्रांस ने भारत का समर्थन किया था। 1982 में जब अमेरिका ने तारापुर परमाणु प्लांट के लिए यूरेनियम सप्लाई रोक दी, तब फ्रांस ने मदद का हाथ बढ़ाया था। भारत और फ्रांस के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी साझेदारी है। भारत ने लड़ाकू विमान राफेल को फ्रांस से ही खरीदा है। पिछले साल दोनों देशों के बीच करीब 11.59 बिलियन यूरो का कारोबार हुआ। इसलिए भारत सरकार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति आज फ्रांस के साथ खड़ी दिखती है। पाकिस्तान या टर्की से या किसी भी देश से शिक्षा की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे संदर्भ में क्या कहना है और क्या भाषा का उपयोग करना है। वो तो कोई भी समझदार व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं कर सकता है, और भारत क्यों करे। और भारत ने इसमें जो कहा वो सही है कि हम ऐसी हिंसा का विरोध करते हैं और ऐसी हिंसा से पूरे विश्व में बहुत इसके जो है गंदे परिणाम देखने को मिलेंगे। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही विदेश मंत्रालय ने भी आतंकवाद का विरोध किया और फ्रांस से सहानुभूति दिखाई। आतंकवाद को किसी भी वजह से और किसी भी परिस्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता। भारत राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों पर अस्वीकार्य भाषा में किए गए व्यक्तिगत हमलों की कड़ी निंदा करता है। विदेश मंत्रालय के बयान पर भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने ट्वीट कर शुक्रिया अदा किया। आखिर ये जंग आतंकवाद के खिलाफ जो ठहरा। आज तक ब्यूरो। धर्म का न तो आतंक से कोई लेना देना होता है, न ही अपराध से, लेकिन जब आतंक की आग भड़कती है तो उसमें सांप्रदायिकता का तेल क्यों डाला जाता है? फ्रांस की घटना पर आज तक से क्या कहा योग गुरु रामदेव ने, सुनिए। ये जो प्रदर्शन भारत के अलग अलग शहरों में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ हो रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ये हो क्यों रहा है। ना तो इस्लाम खतरे में है, ना इस्लाम से खतरा है, ना किसी कुरान से, ना बाइबल से, ना किसी और दुनिया की किसी मजहबी किताब से खतरा है। खतरा है आतंकवाद से, कट्टरवाद से। ये पहली बात हमें समझनी होगी, क्योंकि ये दोनों ही तरफ की बातें हो रही हैं और उसका कारण ये मजहबी कट्टरवाद है, और इससे पूरी दुनिया में इस्लाम बदनाम हो रहा है, ये भी पक्की बात है।
वैसा ना हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है, ना सिख, ना जैन, ना बौद्ध धर्म बदनाम हो रहा है, ना ईसाइयत बदनाम हो रही है। आखिर पूरी दुनिया में इस्लाम बदनाम हो रहा है। तो इस्लाम के जो बड़े आका हैं, धर्मगुरु हैं, मुल्ला हैं, मौलवी हैं, मौलाना हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर क्यों पूरी दुनिया में एक मजहब विशेष के लोग, खास करके इस्लाम के लोगों के ऊपर ये बार बार बात उठ रही है कि एक ही वर्ग विशेष के लोग इस तरह की घटनाओं में क्यों आगे आ जाते हैं कि किसी का गला तक काट लिया, और गले तक काटने की बात नहीं, अलग अलग कहीं शरीयत लागू करने के नाम पर, तो कहीं और जो है मुस्लिम देशों के ध्रुवीकरण के नाम पर, एकीकरण के नाम पर ये जो पूरी दुनिया में फसाद होता है, ये दुनिया को लेकर के आखिर कहां जाएगा, तो एक बड़ा प्रश्न है। और दूसरा, इसी के साथ मैंने कहा ये जो अलग अलग जगह, चाहे वो सियासी तौर पर, मजहबी तौर पर, किसी भी तौर पर, ये जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश होती है कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े आका हैं, हम सब मुसलमानों के सबसे बड़े रक्षक हैं, उनके हम ध्वजवाहक हैं, ये जो इस्लाम का या किसी मजहब विशेष के नाम पर कट्टरता का झंडा किसके हाथ में है, इसकी जो होड़ लगी हुई है, इसको हमें रोंदना पड़ेगा।